हेमंत सरकार हाय 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 हेमंत सोरेन चोर है, चोर है चोर है हेमंत सोरेन चोर है, चोर है चोर है हेमंत सोरेन चोर है, चोर है चोर है हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है भ्रष्टाचारी है। सरकार के पास सरकार बोलती है नहीं आप लोगों का काम चल रहा है, कभी कार्मिक में है, कभी विधि विभाग में है, कभी कहाँ है करके घूमते रहो, ऑफिस के चक्कर लगाते रहो और हम लोग यहीं रोड पे स्टेप बाय स्टेप रोज धरना देते हैं और हम लोगों का काम सरकार करती ही नहीं है। लेकिन अब हम लोग सोच लिए हैं कि अब हम लोगों को यहाँ से नियुक्ति लेकर ही जाना है। नियुक्ति दो नहीं तो इच्छा मृत्यु दो, मृत्यु दो मृत्यु दो नियुक्ति दो नहीं तो इच्छा मृत्यु दो, मृत्यु दो मृत्यु दो भ्रष्टाचारी सरकार को खत्म करो, खत्म करो खत्म करो भ्रष्टाचारी सरकार को सत्ता से हटा दो, हटा दो हटा दो भ्रष्टाचारी सरकार को विधानसभा खाली करना होगा। हम लोग 2 साल से इतने परेशान हैं कि केवल आंदोलन ही कर रहे हैं, आंदोलन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। बस हम लोगों को केवल आंदोलन जितने हम लोगों ने परीक्षा को पास करने में अपना समय नहीं दिया था उतना समय हम लोग आंदोलन में ही गुजार रहे हैं। हम लोगों को बहुत ही ये तो मानसिक रूप से हम लोग बहुत परेशान हैं, आर्थिक रूप से भी हम लोगों को परेशानी होती है और हम लोग कभी कभी इतने निराश हो जाते हैं कि हम लोग पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं। हम लोग आदिवासी मूलवासी हैं, हमारा नाम भी अनीता मुर्मू है, गोड्डा जिले से मैं आती हूँ, लेकिन हम लोग कहाँ जाए? हम लोग क्या दूसरे राज्य में जाएं? वहाँ क्या हम लोगों को नौकरी मिलेगी? सरकार हमारी पुकार को क्यों नहीं सुन रही है? हम लोगों को क्यों नहीं नियुक्ति पत्र मिल रहा है? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा क्लियर किया, हाई कोर्ट ने पूरा क्लियर किया, तो भी सरकार ये चुपचाप है। हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार हम लोगों के साथ क्या कर रही है, क्या हम लोगों ने क्या गुनाह किया है। हम लोगों का एग्ज़ाम 2017 में हुआ, हम लोगों का रिजल्ट 2018 में आया, उसके बाद 2000 रिजल्ट में आने के बाद फिर कोर्ट केस कचहरी हुआ, उसके बाद फिर 2020 में हम लोग का फाइनल रिजल्ट आता है। उसके बाद फिर हम लोगों का जब नियुक्ति होने का समय आता है तो ये हम लोगों का जो झारखंड में जो एजी साहब है विद्वान महाधिवक्ता, वो मतलब कोई ऐसा बात लिख करके कि अभी इसमें नहीं मतलब नियुक्ति दिया जा सकता है करके रोक लगा देते हैं। फिर हम लोग उच्च न्यायालय जाते हैं, फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं, वहाँ सर्वोच्च न्यायालय हम लोग को क्लियरेंस देती है कि नहीं आप लोगों के ऊपर कोई रोक नहीं है। फिर हम लोग आते हैं सरकार के पास, सरकार बोलती है नहीं आप लोगों का काम चल रहा है, कभी कार्मिक में है, कभी विधि विभाग में है, कभी कहाँ है करके घूमते रहो, ऑफिस के चक्कर लगाते रहो और हम लोग यहीं रोड पे स्टेप बाय स्टेप रोज धरना देते हैं और हम लोगों का काम सरकार करती ही नहीं है। लेकिन अब हम लोग सोच लिए हैं कि अब हम लोगों को यहाँ से नियुक्ति लेकर ही जाना है। ये सरकार अब हम लोग को ज़्यादा बरगला नहीं सकती है, हम लोग को हर हाल में नियुक्ति चाहिए और ये निकम्मी और लंगड़ी सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार सिर्फ अपना देख रही है, अपना जीविका चला रही है और ये हम जो 11 गैर अनुसूचित जिले के हिस्ट्री सिविक्स के जो स्टूडेंट हैं इनकी जीविका कैसे चलेगी। ये लोग नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का मतलब क्लियरेंस होने के बाद भी बार बार इन लोगों को हर तरफ से बोला जा रहा है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो रहा, सारा चीज़ होने के बाद भी ये लोग हम लोग को नियुक्ति देने का मतलब मनसा नहीं रख रहे हैं। सरकार की मनसा बिल्कुल भी ये नहीं है, 11 गैर अनुसूचित जिले के प्रति साफ नहीं है। ये पता नहीं किस ये से अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही है, 13-11 जिला में बांटकर 11 जिले वालों का अहित चाह रही है। लेकिन हम लोग भी सोच लिए हैं कि नहीं हम लोग को हर हाल में नियुक्ति लेना है और नियुक्ति लेकर के ही घर जाएंगे। हम लोग गोड्डा जिला से आए हुए हैं, इतने दूर से आ करके यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे घर बार छोड़ करके, मगर हम महिलाओं का दर्द भी सरकार से देखा नहीं जा रहा है। ये सरकार अपनी सत्ता के मद में इतना ही चूर हो गई है कि इनको जनता का दर्द दिखाई नहीं पड़ता है, जनता भान में जाए और ये अपना अयासी पूरा करने में लगी हुई है। हम तो इस सरकार को यही कहना चाहेंगे कि सरकार कितना भी तानाशाही सरकार क्यों ना हो, लेकिन एक कोई भी जन आंदोलन के द्वारा वो सरकार हर हाल में गिर सकती है। ये सरकार क्या ऐसा थोड़ी है कि अमृत पी के आई है कि सरकार कभी नहीं हिल सकती है। 2 साल तो खत्म हो सके, 3 साल के बाद ये सरकार भी उसी तरह जो रोड पे आएगी, जिस तरह हम लोग को रोड पे बैठा के रखी है, इससे भी बुरा हाल होगा 3 साल के बाद। लेकिन हम लोग यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सीएम सर से कि अब भी अपना जो ये बहरी और गूंगी बनी हुई है और लंगड़ी बनी हुई है, अपने चाल को बदले और हमारा जो नियुक्ति है उसको पूरा करें और हम लोगों को स्कूल भेजा जाए। इसीलिए आज ये विधानसभा का जो सत्र चल रहा है और ये सत्ता पक्ष और विपक्ष सबके कानों तक ये बात पहुंचाने के लिए आए हैं कि हमारी बातों को सुना जाए और हमारा जो ये नियुक्ति है इसको पूरा किया जाए और जो फाइल यहाँ पे अटकी पड़ी हुई है उसको हमारे जिला भेज करके हम लोगों को स्कूल भेजा जाए। यही 11-13 बंद करो, बंद करो बंद करो 11-13 बंद करो, बंद करो बंद करो हेमंत सोरेन हाय
झारखंड लाइव की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।